जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बंधन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, करुणा है। प्रभु ने इसे जीवन की यात्रा में और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमको दान दिया और हमें मिल करके प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। खास करके प्रियो, हमने कितना सुंदर गीत गाया है ना। प्रभु जन्नत छोड़कर आया, ये दुनिया में स्वर्ग छोड़कर क्यों आया। प्रियो, प्रभु को ये दुनिया में आकर मरते बिना हमें छुटकारा नहीं था। इसका मतलब पाप कितना भयंकर है करके आप सोचो, हैं? पाप कितना भयानक है करके मतलब ये बात को हमें बताता है। और उस भयंकर पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर को और कोई भी मार्ग नहीं था, है? और भी कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसा है तो हमें मिला हुआ छुटकारा का महत्व हमें जानना चाहिए प्रियो, है ना। इसलिए बोलते हैं इतना बड़ा उद्धार है, इतना बड़ा उद्धार। वास्तव में हम लोगों को मुफ्त में मिला, इसलिए हम लोग उसका दाम नहीं समझता। लेकिन ये कितना बड़ा मतलब दाम देने से भी नहीं मिलने वाला महान बात है, वो बात लोग नहीं समझता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया से प्रभु ने सुंदर ऐसा एक अवसर हमें बना कर दिया। आज भी हम प्रभु में जाने से पहले कुछ वचनों के द्वारा प्रभु ने हमारे लिए जो प्यार दिया है वो प्यार को समझने के लिए हम लोग देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय का 14 वचन। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखिए, यहाँ पर पुराना नियम में इस्राएल के साथ हुआ एक संभव को बताते हुए हमको चेतावनी दे रहा है ना। जिस रीति में मूसा ने मरुभूमि में मरुस्थल में सर्प को खड़ा किया, उसी रीति में मनुष्य पुत्र को भी खड़ा किया जाएगा, है ना। आप देखिए वो संभव क्योंकि वो इस रीति में मतलब एक सर्प खड़ा किया, उसका बारे में जब हम देखता है गणना का किताब उसका 21 अध्याय उसका 4 से 9 तक का वचन पढ़ना। गणना उसका 21 अध्याय 4 से 9। उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो। यहाँ न रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। देखिए, बहुत बड़ा एक मतलब सुंदर दृष्टांत यहाँ पर हम देखते हैं, है ना। मतलब लोग मूसा और अहरोन के खिलाफ में बात करने लगा तो परमेश्वर को इस विषय में क्रोध आया। परमेश्वर ने उनके बीच में सर्प को भेजा, बहुत जहरीली सर्प, है ना। वो आकर के उनको काटने लगा और जिसको भी काटा वो मर गया। तो बहुत लोग इस रीति में मरने लगा तो लोग आकर के विधि किया, हमने पाप किया है, इसलिए हमको ये सर्प से बचाओ। उसके लिए मतलब इसको हमारे बीच में से दूर होने के लिए मतलब कुछ तो करो। मूसा जाकर प्रार्थना किया तो प्रभु ने क्या बोला, एक मतलब बहुत जहरीली एक सांप का एक प्रतिमा बना करके
मतलब सबको दिखने लायक ऊंचाई पर खड़ा करो करके प्रभु ने बजाया। और हम देखते हैं कि वहां पर मूसा ने घोषणा किया, यदि किसी को अगर सर्प दिखेगा, वो लोग अगर इस सांप को जो जिसको खड़ा किया उसको देखेगा तो वो नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा। देखो अभी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह उस बात को लेकर के यहाँ पर प्रभु बोलता है, जैसे मूसा ने मरुस्थल में सर्प को खड़ा किया वैसा मनुष्य पुत्र को भी खड़ा करेगा। क्यों खड़ा करेगा? वो सांप को देख करके मतलब वो लोग उस मृत्यु से बच गया, उसी प्रकार मतलब पाप की उस दर्शने से या पाप किया हुआ लोग यीशु मसीह की ओर देख करके बचने के लिए ये कार्य था करके प्रभु ने बात बताया। अभी यहाँ पर हमें जानने वाला बहुत बात है प्रियो, क्योंकि वो जो पितल का सांप है वो सिर्फ एक प्रतिमा या उसका एक सादृश्य था, उसका एक प्रतिमा था, उसमें जहर नहीं था, उस सांप में वो जहर नहीं था, नहीं समझा? तो अभी यहां पर हम देखना है कि उसी प्रकार मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बनकर आया। देखिए परमेश्वर का पुत्र, वो मनुष्य पुत्र भी था, परमेश्वर का पुत्र भी था, है ना? आपको मालूम है जब चारों बाइबल में 78 टाइम्स मतलब मनुष्य पुत्र करके कहा है, कितना टाइम? 78 टाइम्स। और प्रभु ने जब मत्ती के 1-2 वचन पढ़ेगा, मत्ती उसका 20 अध्याय का 28 वचन, मत्ती उसका 20 अध्याय का 28 वचन, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा मतलब कौन आया? मनुष्य पुत्र आया। मनुष्य पुत्र किस लिए आया? बहुतों की छुड़ौती के लिए, अपना प्राण देने के लिए आया। कितना महत्वपूर्ण, कितना बढ़िया बात है प्रियो। हमारे जीवन में मतलब प्रभु किस लिए आया है? प्रभु का आने का उद्देश्य क्या था? प्रभु का सूली की मृत्यु का उद्देश्य क्या था? बोलता है कि वो बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया, है ना? मतलब याचक लोगों ने वहां पर जब प्रभु को पकड़वाया गया और वहां पर जब यीशु मसीह की मतलब निंदा करने के लिए, उनको क्रूस पर चढ़ाने के लिए प्लान करके जब लाया, तब महायाजक प्रभु को एक सवाल पूछता है। वही मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय उसका 63-64 वचन पढ़ना। तो यीशु चुप रहा, तो महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को। देखा अभी वो महायाजक शब्द गा करके पूछने के टाइम पर उत्तर देना पड़ता है। उस समय तक यीशु मसीह ने मुंह नहीं खोला, लेकिन जब शब्द गा करके पूछा तो वहां पर उत्तर देना ही पड़ता है। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उत्तर देने के टाइम पर क्या बोलता है? वो तू परमेश्वर पुत्र है करके बोलो। अब यहाँ पर यीशु मसीह उत्तर में क्या बोल रहा है? तू मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आके देखो। देखा मनुष्य का पुत्र, देखो प्रियो अभी भी वो मनुष्य पुत्र होकर के पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए बैठा है और वो बादलों में मनुष्य पुत्र होकर के आएगा। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर है ना? वो हमारे लिए ये दुनिया में आया और हम देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य की सादृश्य में बन गया। यीशु मसीह मनुष्य का जैसा वो मरुस्थल में खड़ा किया वो सर्प, वो मतलब दंसने वाला या काटने वाला उन सर्पों का एक छाया में था और उस सर्प में मतलब विष या पॉइजन नहीं था। वैसा जब प्रभु यीशु मसीह हमारे समान, हमारे सादृश्य में आया, मनुष्य के सादृश्य में आया और जो मनुष्य से असंभव है, जो शरीर के द्वारा जो नहीं कर सकता, उसको पूरा करने के लिए उस पाप का शरीर का। अब रोमियों का पत्र 8 अध्याय का 3 वचन पढ़ना, कितना अनोखा वचन है। व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। देखो व्यवस्था को इस शरीर की दुर्बलता के कारण हम लोग नहीं कर पाया, उसको परमेश्वर ने किया
उसको परमेश्वर ने किया। अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, देखा, पापमय शरीर की समानता में या उस छाया में है, उस सादृश्य में भेजकर और पापमय होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखा, पाप पर दंड की आज्ञा दिया। प्रयोग, ये बहुत बड़ी बात है। सच में प्रभु में आया हुआ हर एक पवित्र लोग प्रभु ने सूली पर किया हुआ काम को जानना चाहिए। अभी आपको मालूम है, मतलब अभी भी शैतान कैसे कार्य करता है, कहाँ रहता है, उसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु में आया हुआ हर एक लोग इस बात को थोड़ा अच्छी तरह जानना चाहिए, है ना। आज भी बहुत लोग, आपको मैं बताऊं, आप लोग प्रभु में है तो हमारे जीवन में बहुत आदर्श चाहिए, बहुत आदर्श चाहिए, है ना। बहुत बड़ा अनुग्रह से ये मौका मिला, ये अवसर मिला, है ना, ये कृपा मिला, फिर हम लोग मतलब इतना बड़ा अनुग्रह देने वाला प्रभु को तुच्छ मत करो। है, अभी हमारे शरीर में कुछ भी बात अच्छा नहीं रहता। देखो, जब आप रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय उसका 17 से अभी ज्यादा मत पढ़ना क्योंकि टाइम नहीं है, 17 वचन पढ़ना पहले। ऐसी दशा में जिसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। देखा, पाप मुझ में, मेरे शरीर में कौन बसा है? पाप, है ना। उसका भी सोच पढ़ना। यदि मैं वही करता हूँ इसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। देखा, पाप मुझ में बसा हुआ है, पाप मुझ में बसा हुआ है। पाप मुझ में बसने का, पाप मुझ में बसने का अर्थ शैतान मुझ में बसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। है, देखो ये कितना, मतलब बहुत लोग ये बात को नहीं समझता। बहुत लोग क्या सोचता है, मतलब मैं प्रभु में आ गया है तो फिर मतलब शैतान को हमारे में कोई मतलब जगह नहीं, ऐसे ही क्या? फिर वो व्यक्ति आत्मीय जीवन में मतलब गिरने में ज्यादा देर नहीं लगता है। आप जब तक शरीर में है, प्रियो, ये शरीर में कौन रहता? शैतान रहता। पाप रहने का अर्थ कौन है? शैतान। बहुत बड़ा बात है। पाप क्या है प्रियो? भाव के बारे में हम लोग बहुत सीखा है, फिर भी अगर आपको एक मतलब एक शॉर्ट शब्द में कोई कुछ उत्तर दे पाएंगे? पाप क्या है? पाप को पूछेगा तो पाप क्या है? प्रभु के जीवन से अलग होना। हाँ, प्रभु के जीवन से अलग होना। हाँ, मतलब ये सब एक सही उत्तर है। जो प्रभु की इच्छा है उसको ना पूरी करना पाप है। बिल्कुल, प्रभु की इच्छा जो नहीं है वो सब पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बाद में प्रियो, प्रभु की इच्छा को पहचानना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि प्रभु के उस स्टैंडर्ड से, प्रभु की उस इच्छा से या प्रभु को प्रसन्न करने वाला जो काम नहीं है वो सब पाप है। बहुत सीरियसली आप समझे होंगे। इसका मतलब हम लोग हर काम में अगर प्रभु की इच्छा मालूम करके उस रीति में नहीं जीवन बिता रहे तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। कौन करवा रहा है? शैतान। ये शरीर हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के साथ नहीं देता है। हमारे जीवन में प्रियो, में एक बात आप अपना जीवन में अगर हम पाप क्या है ये जान करके अगर हम एक पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो क्या फायदा है? कई बार मानो प्रभु कई रीति में बात करता है प्रियो, कई मानो कार्यों के द्वारा बात करता है, क्योंकि प्रभु का इच्छा, प्रभु हमें मानो प्यार करने के कारण प्रभु हमको ताड़ना भी देता है ना। मसीह जीवन में आने वाला बहुत से ताड़ना एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के प्रति प्रभु का चेतावनी है ना, प्रभु का चेतावनी है। परंतु कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मतलब हमारी इच्छा के खिलाफ में या कोई दुख संकट कोई आ गया तो लोग उसको पहचान नहीं पाता कि मेरी जीवन में गलती है, मुझे उसमें सुधरना है। वो बात लोग नहीं समझता। देखिए अभी आपको सबको याद है जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय है उसका 5 से 11 तक का वचनों में क्लियर लिखा है। अब पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, लेकिन आप उसका पहले 5-6 वचन पढ़ना। और तुम
जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। देखो, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। देखा, जिसको प्रभु प्रेम करता है उसका प्रभु ताड़ना भी करता है। प्रभु ताड़ना क्यों देता है? वो प्रभु का प्रेम का एक चिन्ह है। अभी उसका 10-11 वचन, क्योंकि इस पूरा वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो। देखा, हम पवित्रता की भागी हो जाए, मतलब हर प्रकार हम प्रभु की उस पवित्रता को प्राप्त करें। प्रियो, प्रभु हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाया। हमारे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला कुछ बात हमारे में रहता है तो उसको दूर करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में कुछ कभी डांटता है, कभी ताड़ना देता है। लेकिन आप देखो आज भी किसी को कुछ गलती के कारण डांटेगा तो फिर वो कठोर करके जाएगा। डांटना भी नहीं, एक थप्पड़ दिया तो फिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अपन मन मंडली बोलेगा तो एक परिवार है। परिवार में पिता को बच्चे को ताड़ना देने का, डांटने का सब अधिकार है भाई। लेकिन कौन मानते हैं आजकल का समय में? कोई नहीं मानता। बहुत डेंजर बात है ना। प्रभु कृपा से अभी तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा, हल्का सा डांटा तो भी तकलीफ हो गया। देखो प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में बैठना चाहते हो, प्रभु ये काम करता है। प्रियो, जब प्रकाशित वाक्य में मंडली को लिखने के टाइम पर उसका 3:19 में प्रभु ने क्या बोला? प्रकटीकरण उसका 3 अध्याय का 19 वचन, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबों को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। देखा, मैं उलाहना और ताड़ना देता हूँ। किसको? जिनसे प्रेम करता है। प्रभु का प्रेम के कारण है। प्रियो, प्रभु को हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। हम कोई बिगड़ जाना, नष्ट होना प्रभु की इच्छा है क्या? नहीं प्रियो, अब गलत मत समझे प्रियो। नहीं, आज प्रभु का दास बहुत गुस्सा में था, वो सब मेरे ऊपर था। ऐसा लोग मानो गलत सोचते हैं, क्योंकि विरोधी ऐसा लोगों के दिल में डालते हैं। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का जो संदेश जिस प्रकार प्रभु देता है उस प्रकार लोगों को देना, और जिससे प्रभु बात कर रहे हैं उनको, वो व्यक्ति को मालूम है। लेकिन प्रभु ये सब काम करने के पीछे उद्देश्य क्या है? प्रियो, हम एक हर प्रकार का पाप से दूर होना। प्रियो, हमारे प्रभु ने अभी और एक बलिदान नहीं प्रियो, अभी प्रभु ने हमें बचाया, पाप करने के लिए नहीं बचाया, एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए बचाया। लेकिन हम उद्धार पाने के बाद में भी अभी भी हम अपना वो पुराना चाल चाहता है तो प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा प्रियो, कितना दुख रहेगा। हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में आज मैं प्रभु की राह पर चलता है क्या? है ना? नीति वचन में सलोमन उसका 3 अध्याय का शायद 11-12 वचन में, मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तो तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, जैसे कि बाप उसके बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। बाप अपने बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। ओह, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उस समय में हमें कितना आभारी होना चाहिए। चलो प्रभु, मुझको ऐसा कुछ गलत बातों में ना जाने के लिए प्रभु ने मुझको इस रीति में ताड़ना दे करके मुझे बचा लिया। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आपका जीवन का आनंददा का बड़े खुशियों को लूट लेता है। अनंत काल आपको जो मिलना चाहिए उन आशीषों को पाप चुरा लेता है। इसलिए ऐसा बात ना होने के लिए प्रभु हमारे लिए काम करता है। अभी आप देखो, अभी हमारे लिए प्रभु ने कैसा काम किया प्रिय। हर एक बातों में हम लोग अगर प्रभु के वचन और चेतावनी को सीरियसली नहीं लेगा तो प्रभु को कितना दुख होगा प्रिय, प्रभु का दिल को कितना दुख होगा। आज भी अगर हमने उद्धार पाया है, प्रभु के आत्मा पाया है, तो प्रभु के बातों को मानने में हमें कितना उत्साह चाहिए ना। कितने करोड़ों लोगों को ना मिला हुआ निग्रह प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया, हमें मुफ्त में दिया प्रिय।
इतना बड़ा उद्धार हमें मुफ्त में दिया। अभी जो हमसे संभव नहीं था, तब उस बात को निभाने के लिए पिता ने अपने पुत्र को ये जगत में भेजा। मतलब हमारे समान एक शरीर में हमारा पापों की ताड़ना उस शरीर में लाया। अब देखिए क्या ऐसा बात है प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने जो किया वो कामों को भी अगर आप थोड़ा पवित्र आत्मा की सहायता से समझे, क्योंकि ये तो आत्मिक बात दुनिया की बुद्धिमान लोगों को समझेगा नहीं, दुनिया की बुद्धि से भी नहीं समझ सकता। प्रभु इसके लिए अपने आत्मा दिया ताकि आत्मा के द्वारा प्रभु के उन कामों को हम जाने। जब दूसरा कुरिन्थी 5:21 वचन, दूसरा कुरिन्थी 5:21 जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बनना, जो पाप के लिए अज्ञान था प्रियो, उसको हमारे लिए पाप ठहराया। आप देखो, आपको ये जानना चाहिए ना प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह पाप ठहराया गया है। कितना अद्भुत बात है। अभी कैसे भी प्रभु यीशु मसीह का सूली की मृत्यु से यीशु मसीह को कैसे भी दूर करने के लिए विरोधी बहुत प्रयास किया है। सूली में क्या हुआ वो बात का भेद हमें जानना कितना श्रेष्ठ बात है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को सारे आदमी पीढ़ी का सारे पाप पिता ने उस पर लाया। यीशु मसीह में पाप नहीं था, वो निर्दोष था, है ना। एक ही दिन में 5 अदालत में 7 बार न्याय करने के बावजूद भी न्यायियों ने यही गवाही दिया, ये निर्दोष है, इसमें पाप नहीं। प्रियो, उस परिस्थल में खड़ा किया हुआ उस सर्प में जहर नहीं था। इसी प्रकार यीशु मसीह एक सर्प बन करके हमारे लिए सूली पर खड़ा किया गया, उसमें जहर नहीं, उसमें पाप नहीं। आपको मालूम है, मानव प्रभु का योजना कितना गहरा है? प्रभु ने किस प्रकार कार्य किया। अगर प्रभु यीशु मसीह में जहर रहता या पाप रहता, यीशु मसीह हमारे पाप को उड़ा नहीं सकता, यीशु मसीह किसी प्रकार भी हमको बचा नहीं सकता। परंतु यीशु मसीह में पाप नहीं था। जैसा मरुस्थल में खड़ा किया हुआ उस पितल की सर्प में जहर नहीं था, ऐसा एक बिना जहर का या बिना पाप का एक व्यक्ति अभी सूली पर लटकाया गया। आप देखिए हमारे लिए प्रभु क्या बना। उस प्रकार हमारे लिए मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो मृत्यु में नहीं जाएगा। हो प्रभु का जैसा मरुस्थल में सर्प काटने से लोग मरता था, लोगों को वापस कोई आशा नहीं था। परंतु प्रियो, ये शैतान की धोखे में बढ़ करके पाप की उस जहर जीवन में आया हुआ लोगों को बचाने के लिए हमारा पाप प्रभु यीशु पर लाया, हमको बचाने के लिए। इतना बड़ी बात है, क्योंकि यीशु में पाप नहीं था। और यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 14-15, अभी 14 पढ़ा था, लेकिन मिल करके पढ़ो 14-15 वचन। उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हाँ, देखा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। प्रियो, कितना बड़ी बात है। हम प्रभु यीशु मसीह को देख करके, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, ये सच्चाई को जो विश्वास करेगा, प्रियो, ये काम कौन किया? पिता ने किया है। आपको मालूम है, हमेशा साथ रहने वाला पिता, जब हम सबका पाप प्रभु यीशु मसीह पर ला दिया गया, पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया। कितना भयंकर बात है। यीशु मसीह मानव कई बार बोला, तुम सब लोग मुझे छोड़कर जाएगा, लेकिन तभी भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। और तो प्रियो, कलवरी सूली में क्या हुआ? प्रभु को भेजने वाला वो पिता साथ नहीं रहा, क्योंकि हम सबका
पाप उस पर ला दिया गया। तो पिता ने देखा एक भयंकर पापी को। पिता ने क्या किया? सूली में आखिरी 3 घंटा पिता ने यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया। उस समय में यीशु मसीह बहुत चिल्ला करके पूछा, मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय, सॉरी 27 अध्याय, 27 अध्याय, उसका 45-46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, यली यली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रियो, पिता ने पुत्र के ऊपर सारे आदमी पीढ़ी का, मतलब आखिरी तक जन्म होने वाला उस व्यक्ति भी करने वाला सारे पापों को पुत्र के ऊपर लाया। तो क्या पिता ने देखा? है भयंकर पापी, पिता ने भी छोड़ दिया। आप देखिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बना प्रियो, कलवरी सूली में क्या देखता है ना? यीशु मसीह हमारे लिए पिता की तरफ से भी त्यागा गया। आपको मालूम है वो हमारे लिए आया। हम लोग पाप की मार खाने के द्वारा मृत्यु का गुलाम बना। हम सब लोग एक मृत्यु का अधीन में थे, लेकिन मानो हमारे जीवन से उस मृत्यु को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय पाया। यीशु मसीह की मृत्यु हमारा मृत्यु का मृत्यु था। कितना बड़ी बात है। यीशु मसीह की ओर देखने वालों को मिलने वाला बात क्या है? जब इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 14 वचन, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु को शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रियो, सूली पर क्या हुआ? प्रभु ने सूली पर शैतान को खत्म किया। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है सूली पर क्या हुआ वो बात को बहुत लोगों ने नहीं देखा, है ना? प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर इस रीति में ताड़ना लाते हुए हर एक मनुष्यों के शरीर में रहने वाला शैतान को वहां पर खत्म किया, नष्ट किया, बर्बाद किया। बहुत बड़ी बात है ना? शैतान चाहता था कि यीशु मसीह सूली पर ना मारे, हैं? क्योंकि वो उसके अंदर करके वो जानता था। इसलिए कैसे भी पीला तो उसका पत्नी को भी पकड़ा कि उस धर्मी की बातों पर हाथ ना डालना। देखो कहीं ना कहीं रीति में वो मृत्यु ना होने के लिए शैतान ने आखिरी में बहुत प्रकार का कोशिश किया। परंतु प्रियो, ये शरीर मर करके वापस प्रभु तीसरे दिन जी उड़ने के द्वारा जीवित आशा देते हुए मृत्यु के डर से छुड़ाना, यह प्रभु का महान पद्धति था। आप देखो कितना बड़ी बात है, उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया प्रियो, है ना? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु सका, है ना? यीशु मसीह में होकर के हम पिता के सामने धर्मी बनकर हमें खड़ा करने के लिए, हमें उस पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया प्रियो। कलवरी सूली में क्या हुआ, ये बात का भेद हमें जानना चाहिए, है ना? जब यीशु मसीह को पकड़वाने वाला वो समय में, मतलब प्रभु यीशु मसीह बोलने वाला एक बात है, यूहन्ना 12 अध्याय का 31 वचन, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। देखा, अभी संसार का मानव न्याय होता है। देखो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर क्या हुआ प्रियो, है मानव प्रभु यीशु मसीह को उस सूली पर का मृत्यु के समय में क्या हुआ, शैतान को उसका हमारा राज्य को प्रभु ने नष्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कार्य है, सूली में हुआ महान कार्य। पहले बात मानव जो शरीर की जो मानव धोखा के कामों से प्रभु ने हमें बचाया, जो भी विश्वास करेगा, है ना? आज हम कैसे चलता है, हम शरीर के अनुसार नहीं चलता, हम शरीर के अनुसार नहीं चलता। अगर शरीर के अनुसार चलेगा तो क्या होगा, है? जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 13 वचन,
रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन। यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखो अभी हमारे जीवन में आज प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया। प्रियो, अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है कि हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चले। बहुत बातों को लोग सही रीति में ना जानने के कारण झूठा तसल्ली में जीवन बिताता है। प्रियो, मसीह जीवन में अगर आप प्रभु का वचन का जो सच्चाई सही रीति में अगर नहीं जाना, भविष्य में बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा है। क्योंकि रोमियो 8 अध्याय का 12 वचन, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा, किसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं? हाँ, जो मसीह यीशु में है, बोलने का अर्थ जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, हम लोग ये बातों को अगर सही रीति में अगर नहीं जाना है, हम लोग अपनी मनमानी में चलते हुए भक्ति करेगा, ये सब भक्ति उस दिन झूठा है करके प्रकट हो जाएगा। हम मतलब किसको तसल्ली देना चाहता है? हम अपने जो मतलब दिल की तसल्ली के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो कितना दुख की बात है। प्रिय, प्रभु में आया हुआ हरेक लोगों में प्रभु की आत्मा है, और हम उस आत्मा के अनुसार नहीं चलता, उस आत्मा का अधीन नहीं बना रहता, प्रिय, उसको मसीह जीवन नहीं बोलता। ऐसा लोगों के लिए उन्होंने शरीर पर विजय पाया, उन्होंने शरीर पर विजय पाया, है ना। ऐसे लोग पाव पर भी विजय पाता है, वो पाव पर भी विजय पा करके जीवन बिताता है ना, क्योंकि ये सब सामर्थ्य हमें सूली से मिला, है ना। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्टों से छूने नहीं पाता। देखा, दुष्ट को छूने का मौका ना देते हुए प्रभु की आत्मा पाया वचन भाव से जुड़ करके एक पवित्र जीवन बिताता है। प्रिय है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति हमेशा वो पाप का गुलाम होने के लिए कभी भी अपने आप को देता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था से छुटकारा पाया, वो जरूरत के अनुसार अनुग्रह प्राप्त करते रहता है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज भी मानो हमें पाप होने से कोई डर लगता है क्या? आज भी बहुत लोगों को कितना भी बड़ा मतलब वो लोग पाप, मैं आपको बताया ना, इसलिए मैं आपको बताया, पाप को लोगों ने नहीं समझा। लोगों ने क्या सोचा, मैं चोरी नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं खून नहीं करता, मैं झगड़ा नहीं करता। प्रियो, आपको जानना, ये तो पाप है ही, वो तो प्रकट में मानो आ गया, परंतु आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला जो भी काम नहीं करता सब पाप है। आप इसको अपना दिल की पटरी पर लिख कर रखो, जो आप प्रभु को प्रसन्न करने वाला कार्य नहीं किया वो सब पाप है, पाप है। आपको मालूम है, पाप को मतलब लैटिन भाषा में दिया वो बात अमाटिया, अमाटिया का मतलब लक्ष्य फिसल जाना, प्रभु का उद्देश्य है फिसल जाना। एक व्यक्ति निशाना लगा करके वो बेचता है, वो उस सर्कल के अंदर आना चाहिए, लेकिन थोड़ा इधर हो गया, लक्ष्य फिसल गया। ऐसे बात है, परमेश्वर की लक्ष्य से हम जहां पर भी अलग होता है वहां पर पाप है। इसका मतलब प्रभु का प्रसन्न करने वाले मार्ग में यदि हमारे जीवन नहीं है, प्रियो, आप समझो, न्यायासन के सामने जाने से पहले आप परखो, मैं उस प्रभु की लक्ष्य लेगा हमारा मेरी जीवन के प्रति क्या जान करके उसके योग्य में जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना। अपने को ये जीवन के सफर में कई रुकावट आएगा, वो रुकावटों को पार करने के लिए प्रभु हमको दिया वो बातें अनुग्रह है। इसलिए रोमियो 6 अध्याय का 14 वचन कहता है, रोमियो 6 का 14, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, देखा, आज हम कहां पर है? अनुग्रह के अधीन है। यो, इस अनुग्रह के अधीन में बना रह करके
प्रभु को महिमा देकर के जीवन बिताना ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम ऐसा जीवन नहीं बिताएगा, हम पाव में जीवन बिताएगा तो कितने लोग आज अनेक लोग व्यर्थ कर रहा है। पर को प्रियो, प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमारे जीवन से हमारा जो ये जो शरीर की जो बलहीनता है उससे प्रभु ने हमें आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दिया। प्रभु ने हमें उस भाव करने से प्रभु का भय मानने वाला एक अच्छा दिल दे करके प्रभु ने उससे हमें छुटकारा दिया। फिर क्या किया? शैतान, हमें आज शैतान को डरना है क्या? नहीं, आज हम शैतान को सामना करता है, बहुत बड़ी बात है। शैतान को अवसर नहीं देना प्रियो। जब दूसरा कुरिन्दी दूसरा अध्याय का 11 वचन, कि शैतान का दाव तुम पर न चले, शैतान की दाव तुम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखा, वो युक्तियों के द्वारा मनुष्य को धोखा देता है। प्रभु का वचन कहता है हम उनका युक्तियों से अनजान नहीं। प्रियो परखना है। प्रभु ने हमें शरीर का उस बलहीनता से, अब से, शैतान से और दुनिया से भी बचाया। दुनिया की बातों में मन ना लगने के लिए प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया। प्रभु ने यूहन्ना 17 अध्याय उसका 14 और 16 वचन में बार बार कहा, जैसा मैं दुनिया का नहीं वे भी दुनिया का नहीं। प्रियो, प्रभु के लोग दुनिया से मित्रता नहीं करता। याकूब 4:4 में बोलता है मतलब दुनिया की मित्रता परमेश्वर से बैरी है। वो बात हमें जानना प्रियो है, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने दुनिया के ऊपर भी हमें विजय दिया। ये हमारा मतलब हमें प्रभु से दूर करने वाला, अब करवाने वाला कार्य है, लेकिन प्रभु ने इन सारे बातों से हमें बचाया। प्रियो, यीशु मसीह आज रोज हमें इसलिए प्रभु का सूली का मृत्यु को याद करने की जरूरत है। खास करके इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में हम इकट्ठा होने का सबसे बड़ा मकसद प्रियो प्रभु का, जो प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया, उस बात को स्मरण करते हुए प्रभु को महिमा करना कितना बड़ी बात है। मैं आग्रह करता हूँ प्रियो सभी लोग परखो प्रभु मेरे लिए क्या बना। मेरा पाप का छुटकारे के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया। आज मैं उस प्रभु में बना रह करके एक सच्चा पवित्र जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? प्रभु के सामने प्रभु का ग्रहण योग्य बातों में मेरा जिंदगी है कि नहीं? ये बात को परखना पड़ेगा। एक बार पहला कुरिन्दी 11 अध्याय उसका 23 से 32 तक का वचन पढ़ करके हम लोग प्रभु का वेश में प्रवेश करेंगे। उसमें अभी ध्यान करने के लिए समय नहीं, फिर भी वो बात को थोड़ा पढ़ेंगे। पहला कुरिन्दी 11 अध्याय का 23 से 32 तक का वचन। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम इस संसार के साथ दोषी न ठहरे।